नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यालुक इंडिया से अभिषेक कुमार मिश्रा। और आज सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम के एपिसोड के दौरान आज हम दूसरे पड़ाव पर हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है किडनैपिंग एंड अबडक्शन। हम इस पे बात करेंगे जर्नल और सोशल अवेयरनेस से जुड़े तमाम बातों पर। और हमारे बीच हैं गिरिराज प्रजापति जी, और वो आपको समझाएंगे बेहतर तरीके से कि क्या है अबडक्शन और क्या है किडनैपिंग। तो गिरिराज जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एब्डक्शन और किडनैपिंग के बारे में। देखिए, एब्डक्शन और किडनैपिंग की जब हम बात करेंगे तो अभी हम सोशल अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। हम जैसे कि हमने पहले बताया कि लॉ के फील्ड के जो भी जानकार हैं, स्टूडेंट हैं, लॉयर्स हैं, वो सभी इस बात को जानते हैं किडनैपिंग का डेफिनेशन क्या है, किडनैपिंग किस सेक्शन में आता है किसी के, और क्या चीजें हैं, वो सारी चीजों को जानता है। लेकिन एक जनरल पीपल, जो जिसे हम आम आदमी कहते हैं, ठीक है, आम इंसान जो है, वो क्या जानता है, किडनैपिंग को जानता है कि नहीं जानता है, और क्या जानना चाहिए। तो ये चीजें बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग होती हैं कि किडनैपिंग क्या है, एब्डक्शन क्या है। चीजों को, एक लड़का गायब हो जाता है तो लोग उसे किडनैपिंग कहने लगते हैं। लड़का गायब होता है तो उसकी उम्र क्या है, इस पे मायने रखता है कि वो किडनैपिंग है कि वो एब्डक्शन है। तो इन दोनों फर्क, ये जो किडनैपिंग है और एब्डक्शन है, इसका फर्क हम समझेंगे। इंडियन पिनल कोड के किस सेक्शन में ये मेंशन है, उसको हम समझेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप पहले इसे दिखाएं। हमने इसे एक चार्ट बनाया है, जो चार्ट मैं आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। इस चार्ट में हमने बखूबी तैयार किया है। दो तीन जिन फैक्ट्स पे हमें ध्यान देना है, लाइक कि किडनैपिंग क्या है। किडनैपिंग का जो परिभाषा है, डिफिनीशन है, वो सेक्शन 359 में है। और ये बताता है कि दो तरह की किडनैपिंग होती है, एक इंडिया से और एक, मतलब इसको बोलते हैं किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, जो सेक्शन 360 में है। और एक है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, जो सेक्शन 361 में है, 361। किसका किडनैपिंग हो सकता है? तो सिर्फ किडनैपिंग दो लोगों का होता है, एक माइनर का और एक अनसाउंड पर्सन का। माइनर में कौन लाते हैं? मेल आते हैं और फीमेल आते हैं। मेल जिनकी उम्र 16 साल से कम है, उनका किडनैपिंग हो सकता है। फीमेल जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उनका किडनैपिंग हो सकता है। और कोई भी अनसाउंड माइंड का पर्सन है, उसकी किडनैपिंग होती है। तो किडनैपिंग किसका हो सकता है? इन लोगों का हो सकता है। कैसा एक्ट हो, किन एक्ट को किडनैपिंग कहेंगे? जिस एक्ट में किसी उस पर्सन को, इन तीनों लोगों में से किसी को टैक्स किया गया हो, या फिर इंटाइसेस किया गया हो, लालच दिया गया हो, लुभाया गया हो, ठीक। और उसमें क्या किया गया हो कि आउट ऑफ कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियनशिप, किसी लॉफुल गार्जियनशिप में यदि ये तीनों पर्सन में से कोई भी, जैसे माइनर है या अनसाउंड माइंड है, किसी भी लॉफुल गार्जियनशिप में रह रहे हैं, तो उनसे उन्हें आउट ऑफ कीपिंग किया गया, दूर हटाया ले जाया गया हो, यह था। और इसमें विदाउट कंसेंट ऑफ गार्जियनशिप का कंसेंट होना चाहिए। मतलब कि या तो हम उस माइनर को या अनसाउंड पर्सन को टेक किए हो, उठा लिए हो, बहुत इनोसेंट बिहेवियर होता है लेने का इसमें, या फिर उसे लालच दिए हो, इंटाइसेस किए हो, लुभाए हो कि चलो आओ यहाँ चॉकलेट देंगे, वहां चलो तुम्हारी मम्मी से मिलाते हैं, इस तरह का कोई लालच दे रहे हैं, आओ मेला दिखा देते हैं और ले जाते हैं उसे। तो ले जाना ही हो गया कि उसे लॉफुल गार्जियनशिप से बाहर कर रहे हैं। और तीसरी बात, वो गार्जियनशिप के बिना कंसेंट के हो रहा है। तो ये तीन एक्ट होता है, तो उसे हम कहते हैं कि वो किडनैपिंग हुआ है। और ये तीन एक्ट इन दोनों लोगों के साथ होना चाहिए, माइनर और अनसाउंड पर्सन। माइनर कौन है? 16 साल से कम मेल और 18 साल से कम फीमेल। उसके बाद हम बात करेंगे कि कस्टडी ऑफ लॉफुल गार्जियनशिप का क्या मतलब है। कस्टडी ऑफ लॉफुल गार्जियनशिप का ये मतलब है कि कौन ऑथराइज था उस टाइम उसके देखभाल के लिए, बच्चे या अनसाउंड पर्सन के देखभाल के लिए जो ऑथराइज हो, वो कस्टडी ऑफ लॉफुल गार्जियनशिप होता है। किडनैपिंग कोई किया तो उसका पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 362 में दिया गया है। और इसी के साथ हम तुरंत एब्डक्शन देख लें। एब्डक्शन की बात जो है, डेफिनेशन 362 में डेफिनेशन है एब्डक्शन, जो बताता है किसका एब्डक्शन हो सकता है। एनी पर्सन ऑफ एनी एज, किसी भी एज का कोई भी पर्सन है, उसकी किडनैपिंग एब्डक्शन हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एब्डक्शन इंक्लूड कर लेता है किडनैपिंग का, मतलब कि एक पोर्शन है किडनैपिंग का। और ये भी, और इसमें क्या क्या एक्ट होना चाहिए, इसमें एक्ट जो होता है वो बाय फोर्सली हम कंपेल करते हैं पर्सन को
किसी पर्सन को फोर्सली कंपेल किया गया हो किस बात, या फिर डिसीटफुल इंड्यूस किया गया उसे। डिसीटफुल इंड्यूस मतलब धोखे से। ये कहा जाए कि तुम्हारे मदर वहां खड़ी हैं, बुला रही है, चलो तुम्हारे टीचर वहां बुलाए हैं, और कोई पर्सन वहां चला जाता है, मतलब कि चेंज इन प्लेस, प्लेस को चेंज कर देता है। ठीक, तो प्लेस का, किसी व्यक्ति का प्लेस चेंज कराना या तो डिसीटफुल इंड्यूसमेंट से किया गया हो, या फिर बाय फोर्स किया गया हो, उसे कंपेल किया गया हो, गन पॉइंट पे कहा गया, दिखा के, या फिर उसे मारने की, मार देंगे कह के, या फिर चलो उठा लिया गया हो, जबरदस्ती 3-4 लोग मिलकर उठा ले। तो ये सारे एक्ट जो होते हैं, ये एक्ट एबडक्शन कहलाते हैं। ये किसी भी उम्र, किसी भी पर्सन के साथ हो सकता है एबडक्शन। ठीक, और जिसको 362 में बताया गया है आईपीसी के, ये खुद में पनिशेबल नहीं होता है, खुद में ये पनिशेबल नहीं है। अब हम इसे विस्तार से समझेंगे। अब हम बात करेंगे विस्तार से किडनैपिंग है क्या एक्चुअली में। किडनैपिंग मैंने बताया कि जो भी आईपीसी में सेक्शन है वो बताता है कि किडनैपिंग सिर्फ 3 लोगों का हो सकता है। एक, यदि मेल है तो 16 साल से कम उम्र है उसका, और यदि वो फीमेल है तो उसका उम्र 18 साल से कम है, या फिर वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है, जो साउंड माइंड नहीं है। ये इन लोगों का किडनैपिंग होता है। बाकी इसके जो बियॉन्ड उम्र के लोग हैं या साउंड माइंड के जो लोग हैं, इनका एबडक्शन होता है। ठीक, दोनों में होता क्या है, दोनों में प्लेस चेंज कराया जाता है। ठीक है, तो किडनैपिंग में क्या होता है कि लॉफुल गार्जियनशिप, तो बात समझने वाली है। लॉफुल गार्जियनशिप का क्या मतलब है? कोई लड़का पार्क में खेल रहा है तो क्या वो लॉफुल गार्जियनशिप में है या नहीं है? तो बात समझने की जरूरत है कि है। क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव गार्जियनशिप होता है लॉफुली, वो किसी के अंडर में है। ऐसा नहीं कि फादर के अंदर में है तभी वो लॉफुल गार्जियनशिप है। हम किसी रिश्तेदार को अपने बच्चे को दे देते हैं, अपने फ्रेंड को दे देते हैं, या कहीं कॉलेज में छोड़ दिए या हॉस्टल में छोड़ दिए, जो भी जिसके भी कस्टडी में है प्रेजेंट टाइम में, वही उस बच्चे का, उस माइनर का लॉफुल गार्जियनशिप होता है। यदि वो पार्क में खेल रहा है, मार्केट में घूम रहा है, या कहीं बाहर ऑटो से आ जा रहा है, तो उसे हम कंस्ट्रक्टिव गार्जियनशिप कहते हैं कि वो एक कंस्ट्रक्टिव गार्जियनशिप में है लॉफुली। ये उस गार्जियन के बिना परमिशन के, उस गार्जियन से हम परमिशन नहीं लेते हैं, पूछताछ नहीं करते हैं, और उसके कीपिंग से हम उस लड़के को या उस लड़की को या उस अनसाउंड पर्सन को दूर लेके चले जाते हैं। तो ये जो एक्ट हुआ, इसे ही किडनैपिंग कहते हैं। मतलब गिरिराज जी, आप कहना चाहेंगे कि अगर कोई बच्चा अनाथ है तो क्या उसकी किडनैपिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है? यदि वो अनाथ है और वो ऐसे रोड पे टहल रहा है, जो लॉफुल गार्जियनशिप में पहले नहीं था और प्रेजेंट टाइम में भी नहीं है, और बस ऐसे है, तो वो उसकी किडनैपिंग नहीं होती, क्योंकि लॉफुल गार्जियनशिप कोई अपॉइंट हुआ नहीं था, कोई ऑथराइज था ही नहीं गार्जियनशिप के लिए। लेकिन वो किसी ऑफेंड में रहता है, किसी के कस्टडी में रहता है, किसी के चाय की दुकान पे काम करता है, किसी के घर में रहता है, तो उसकी किडनैपिंग मानी जाएगी। और क्या अगर एक ड्राइवर अगर किसी लड़के या बच्चे को लेकर के जा रहा है, तो क्या वो उस तत्क्षण के लिए जो है उसका लॉफुल गार्जियन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? उस क्षण के लिए नहीं। वो क्या है कि वो लॉफुली गार्जियनशिप में तो है ही वो बच्चा, वो कंसेंट देता है कि हमें अपने ऑटो में बैठा के यहाँ से वहां ले चलो। तो उस क्षण मात्र के लिए हम ऑटो ड्राइवर को ये नहीं कह सकते कि किडनैपिंग किया है या किडनैप किया है, यदि वो विद कंसेंट ऑफ। पहले बात तो किडनैपिंग में कंसेंट का कोई मतलब नहीं होता है, ये बताते हैं। लेकिन ऐसे कंडीशंस बनाए गए कि वो बच्चा स्कूल जाने के लिए ऑटो ड्राइवर को पैसे दे के कहता है कि मुझे वहां तक छोड़ दो, तो इसे किडनैपिंग में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर वो ऑटो ड्राइवर जो है वो उसका इंटेंशन बिल्कुल नहीं था कि वो लॉफुल गार्जियनशिप से उसे अलग कर रहा है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन का जवाब देंगे। किडनैपिंग में इनका किडनैपिंग होता है, मैंने बताया। और किडनैपिंग में होता क्या है, और किडनैपिंग ऑफेंड का नहीं होता है जब तक कोई लॉफुल गार्जियनशिप ना हो। ठीक, अब हम बात करेंगे अबडक्शन की। अबडक्शन क्या होता है? किसी भी पर्सन को हम ये कहें कि तुम्हारे टीचर वहां बुला रहे हैं, तुम्हारी मम्मी वहां बुला रही है, मतलब कि डिसीटफुल मींस से इंड्यूस कर रहे हैं उसे कि कुछ प्लेस चेंज करने के लिए, या फोर्सली हम गन रख दिए उसके सर पे कि चलो नहीं तो मार देंगे। तो जैसे क्या कहते हैं, मेयर फेयरनेस, थोड़ी सी डर दे, थोड़ा सा धमकी दे दे कि तुम वहां नहीं आओगे कल तो हम तुम्हें परसों मार देंगे, तो इसे हम अबडक्शन नहीं कहेंगे।
एबडक्शन क्या है कि इंस्टेंटली कंपेल फोर्स किया जाए, अप्लाई फोर्स, और एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होना चाहिए कि 4 लोग उसे पकड़ के बैठाए हो गाड़ी में, 4 लोग खींच के ले जा रहे हो, गन उसके गन पॉइंट सर पे लगा हो, ऐसे कंडीशंस में यदि किसी पर्सन को डिसीटफुल मीन से इंड्यूस करके कहीं दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं, या फिर हम उसे कंपेल कर रहे हैं फोर्सली कहीं दूसरी जगह जाने के लिए, तो इसे एबडक्शन कहेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा एक बात और समझते हैं यहीं पे, किडनैपिंग क्या होता है, एक ही बार होता है कंटिन्यूअस, जैसे कि हमने किडनैप करके किसी लड़के को लॉफुल गार्डियनशिप से उसे उठाया, इंटाइस किया, टेक किया और आगरा लेके चले गए, लखनऊ से उठाए आगरा लेके चले गए, तो यहीं पे किडनैपिंग हो गई। अब उसे आगरा से कोई तीसरा बंदा उठा के लेके चला गया दिल्ली, तो वो बंदा किडनैपिंग के लिए लायबल नहीं है, किडनैपिंग के लिए दूसरा बंदा ही लायबल है जो सबसे पहले लॉफुल गार्डियनशिप से ले गया है। यदि उसके थ्रू कोई लेके चला जाता है तो बच्चा वहां पे ऑलरेडी लॉफुल गार्डियनशिप में तो था नहीं, और किडनैपिंग उसे ही कहते हैं जब लॉफुल गार्डियनशिप से हटाया जाए। ये बात समझने वाली है। तो वो किडनैपिंग दूसरे स्टेप में किडनैपिंग नहीं है, पहले स्टेप में ही किडनैपिंग कहलाती है जब हम लॉफुल गार्डियनशिप से उस बच्चे को हटाते हैं या उस अनसाउंड पर्सन को हटाते हैं। अबडक्शन में क्या है, अबडक्शन हर स्टेप पे होता है। जैसे हमने किसी एक पर्सन को अबडक्ट किया और कानपुर लेके चले गए, कानपुर से अबडक्ट कोई तीसरा पर्सन आया, अबडक्ट करके लेके चला गया गोरखपुर, गोरखपुर से कोई अबडक्ट, तो हर स्टेप पे अबडक्शन हो रहा है, क्योंकि अबडक्शन का ही मतलब होता है कि फोर्सली कंपेल करना या डिसीटफुल मींस इंड्यूस करना, उसे प्लेस चेंज करने में। जब जब प्लेस चेंज होगा वहां वो अबडक्शन होगा, लेकिन ये किडनैपिंग में नहीं है। किडनैपिंग एक ही बार होती है, उसके बाद वो दूसरी चीजें चलती हैं, वो दूसरा क्राइम चलता है, किडनैपिंग नहीं चलता है। ये बात समझ लेनी चाहिए। और इसके साथ एबडक्शन में कंसेंट का बहुत मैटर होता है। जैसे कोई कंसेंटली जा रहा है, कोई कहे कि हाँ हम चलना चाह रहे हैं आपके साथ चलिए, तो एबडक्शन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब कि मैटर करता है कंसेंट था कि नहीं था। लेकिन क्या है कि किडनैपिंग में कंसेंट का कोई मतलब नहीं था। क्यों? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि माइनर कंसेंट देने के लिए लीगली इंटाइटल्ड ही नहीं होते हैं कि वो कंसेंट दें अपनी किसी भी चीज के लिए, हमेशा कंसेंट गार्जियन देता है। तो इसलिए वो कंसेंट दे भी रहे हैं, कंसेंट नहीं भी दे रहे हैं, इसका कोई मैटर नहीं होता। अनसाउंड पर्सन भी कंसेंट दे या ना दे कोई मैटर नहीं होता है। तो ओवरऑल हम ये बात समझ जाए कि यदि किसी भी बच्चे का कोई किडनैपिंग करता है या किडनैपिंग हो गई तो इसके लिए 7 साल तक की सजा हो सकती है, साथ में फाइन भी लग सकता है या कोई एक। ये एबडक्शन खुद में सिर्फ एबडक्शन ही सजा नहीं देता है, दंडनीय नहीं है, सिर्फ एबडक्शन। एबडक्शन किस पर्पज के लिए किया गया मायने ये रखता है कि हमने शादी करने के लिए एबडक्शन किया था, फिरौती लेने के लिए एबडक्शन किया था, या कोई काम कराने के लिए एबडक्शन किया था, किस पर्पज के लिए एबडक्शन किया था, सबके लिए अलग अलग पनिशमेंट आईपीसी में बने हुए हैं, उसके प्रोविजंस हैं अलग अलग आईपीसी में इसे बताया गया है, पनिशमेंट बताया गया है। इसके बाद हम बात करें कि एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग है जो हम आप लोग को बताना चाहिए कि किडनैपिंग हुई, हम जो अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट बताए थे, किडनैपिंग का जो ग्राफ है बढ़ता जा रहा है, 2015 में भी इंक्रीज कर दिया था। पहले 77,000 से 83,000 हो जाता है किडनैपिंग इंडिया में, तो कहीं ना कहीं ग्राफ बढ़ रहा है। तो पहली बात जाने कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है। पुलिस सुनती है कि किडनैपिंग हुआ, न्यूज़पेपर में पढ़ती है, तो कोर्ट खुद भी संज्ञान में ले सकता है, कॉग्निजेंस में ले सकता है, पुलिस खुद भी छानबीन कर सकती है। तो किडनैपिंग क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पुलिस खुद भी इस पे रिपोर्ट लिखाने की जरूरत नहीं है, पुलिस सुनी तो खुद भी उस पर एक्शन लेना शुरू कर देगी, जो जितने भी पुलिस एक्शन होते हैं। ये बेलेबल है। इंडियन कानून जो है उसमें, इंडियन कानून जो चलता है पूरी कंट्री का जो यूनियन लिस्ट है उसमें ये बेलेबल माना गया है कि किडनैपिंग, आप किसी लड़के आपके ऊपर आरोप लगा कि आपने किडनैपिंग किया है तो आप आराम से कोर्ट से बेल ले सकते हो, क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन जब आप यूपी में रहते हो तो ये आपके लिए सैड न्यूज है। यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी में स्टेट अमेंडमेंट 1984 में स्टेट ने अमेंडमेंट कर दिया, और इसमें क्या कर दिया, ऐसा अमेंडमेंट कर दिया कि ये इसे नॉन बेलेबल बना दिया। मतलब कि आपके ऊपर यदि आरोप है कि आपने किडनैपिंग किया है किसी का, तो वो नॉन बेलेबल होगा यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और उत्तर प्रदेश के बाहर जो यूनियन लिस्ट का मैटर है वहां पे यदि आप किडनैपिंग का आरोप आप पे लगता है तो वहां पे ये बेलेबल माना गया। दूसरी बात ये जानने में कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब ये है कि आप समझौता नहीं कर सकते कोर्ट में या कोर्ट के बाहर। दो पार्टी, किसी एक पार्टी ने आरोप लगाया कि इसने मेरे बच्चे का किडनैपिंग किया था, तो कुछ दिन बाद आप दोस्ती करके समझौता करना चाहें तो आप नहीं कर सकते समझौता।
क्योंकि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस माना जाता है। तो ओवरऑल यही चीजें है। किडनैपिंग के लिए आप सतर्क हो जाइए, आप जानते रहिए कि कैसा एक्ट हुआ तो हम किडनैपिंग कंसीडर करेंगे, कैसे एक्ट को किडनैपिंग नहीं बोलेंगे, क्या उम्र है, यदि ऐसे एक्ट हो रहे हैं तो उम्र क्या है, उसी हिसाब से बोलेंगे कि वो एबडक्शन हुआ है या किडनैपिंग हुई है। तो आज के लिए इतना ही। हमें लगता है कि सोशल अवेयरनेस में सत्यालोक इंडिया का ये योगदान आप सबको पसंद आएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, यदि सत्यालोक इंडिया चैनल, यूट्यूब चैनल यदि आपको पसंद आया हो और ऐसे लीगल जितने भी टर्म्स हैं आगे जानने के लिए प्लीज लाइक करें, शेयर करें और एक बार सब्सक्राइब करना भूलिएगा।